बच्चों गुड आफ्टरनून। हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो था सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। आज की क्लास में हम कुछ बेसिक चीजों को समझने वाले हैं, जैसे कि हैप्लॉइड सेल, डिप्लॉइड सेल, डायाड, मोनाड। ये जनरली इन टर्म्स को हम क्या करते हैं, यूज करते रहते हैं, लेकिन ये होता क्या है इसे आज हम समझेंगे। तो हैप्लॉइड सेल और डिप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड सेल जो होता है प्यारे बच्चों, ऐसा सेल जिसके अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम की एक कॉपी प्रेजेंट होती है, उसे हम हैप्लॉइड सेल बोलते हैं। और डिप्लॉइड सेल, डाई मीन्स टू, यानी कि ऐसी सेल्स जिसके अंदर क्रोमोसोम जो होता है वो उसकी दो कॉपी प्रेजेंट होती है, उसे हम बोलते हैं डिप्लॉइड सेल। ठीक है, यानी कि सिंगल कॉपी ऑफ ईच क्रोमोसोम नोन एज हैप्लॉइड सेल एंड टू कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोसोम नोन एज डिप्लॉइड सेल। ठीक है, अब हम समझते हैं कि हैप्लॉइड सेल होता क्या है। तो मैं अगर यहाँ पर एक क्रोमोसोम बनाती हूं कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये क्या है, इसकी सिंगल कॉपी है। इस सेल में ये क्रोमोसोम प्रेजेंट है, इसकी क्या है, ये सिंगल कॉपी है। और मैंने एक और क्रोमोसोम बनाया कुछ इस तरीके से, ये भी क्या है, इसकी सिंगल कॉपी है। क्या है प्यारे बच्चों, ये भी क्या है, सिंगल कॉपी में प्रेजेंट है। अब मैं क्या करूंगी, एक और क्रोमोसोम बनाऊंगी इस सेल के अंदर, और वो भी क्या होगी, सिंगल फॉर्म में प्रेजेंट होगी। यानी कि इस सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम है, 3 क्रोमोसोम प्रेजेंट है, 1 क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम एंड 3 क्रोमोसोम। यानी कि जो ये सेल है, हैप्लॉइड सेल है, इसके अंदर कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट है, 3 क्रोमोसोम प्रेजेंट है, और इनकी सिंगल कॉपी प्रेजेंट है। इस सेल को हम क्या बोलेंगे, हैप्लॉइड सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, हैप्लॉइड सेल बोलेंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं डिप्लॉइड सेल की बात करते हैं, तो इस सेल के अंदर क्या होता है, जो क्रोमोसोम होगी वो कॉपी, उसकी एक और कॉपी प्रेजेंट होगी, उसे हम बोलेंगे डिप्लॉइड सेल। अब मैं एक बना रही हूं यहाँ पर क्रोमोसोम कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इसकी एक और कॉपी इसके अंदर होगी कुछ इस तरीके से, यानी कि एक क्रोमोसोम, उसकी एक और कॉपी प्रेजेंट है इसके अंदर, तो वो क्या हो जाएगा, डिप्लॉइड सेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिप्लॉइड सेल हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब मैं एक और यहाँ पर क्रोमोसोम बनाती हूँ, ठीक है, इस सेल के अंदर एक और क्रोमोसोम प्रेजेंट है। अब इसकी एक और कॉपी अगर है, यानी कि ये पेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, सेल्स के अंदर क्रोमोसोम अगर पेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, तो इसे क्या बोलेंगे, डिप्लॉइड सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, डिप्लॉइड सेल। अब मैं एक और क्रोमोसोम बनाती हूं यहाँ पर कुछ इस तरीके से, ठीक है, और इसका एक और पेयर्ड बना दिया कुछ इस तरीके से। मीन्स कि ये जो क्रोमोसोम आपको दिख रहे हैं ये पेयर्ड फॉर्म में दिख रहे हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये पेयर्ड फॉर्म में दिख रहे हैं। यानी कि अगर मैं इसको 1 लिखती हूँ तो इसे भी क्या बोलूंगी, 1, ठीक है। अगर मैं इसे 2 बोलूंगी तो इसे भी क्या बोलूंगी, 2। अगर मैं इसे 3 काउंट करती हूँ तो इसे भी क्या करूंगी, 3 काउंट। यानी कि इसके अंदर भी क्या है, डबल क्रोमोसोम प्रेजेंट है, लेकिन क्या है, पेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। तो इस सेल को हमने बोला डिप्लॉइड सेल। ठीक है, क्या बोला इसको, डिप्लॉइड सेल। अब अगर हम बात करते हैं कि क्रोमोसोम नंबर की अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, अगर हम क्रोमोसोम नंबर की बात करते हैं, तो जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो होता है, उसको हम डिनोट करते हैं एन से। किससे डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर क्रोमोसोम कितने हैं, 1 2 3, कितने क्रोमोसोम है प्यारे बच्चों, 3 क्रोमोसोम है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो हैप्लॉइड सेल होती है उसके अंदर जो क्रोमोसोम है 3 प्रेजेंट है, तो n इक्वल टू 3, यानी कि क्रोमोसोम नंबर कितने हैं, 3 है। अगर हम डिप्लॉइड सेल की बात करते हैं तो उसके अगर क्रोमोसोम नंबर की हम बात करें तो इसे हम किससे डिनोट करेंगे, n से डिनोट करेंगे, ठीक है। और यहाँ भी अगर हम बात करते हैं, यानी कि यहाँ जो क्रोमोसोम है डबल है, कितना है, डबल है क्रोमोसोम, तो क्या बोलेंगे, 2n। क्या बोलेंगे इसे, 2n बोलेंगे। अब अगर हम बात करें कि यहाँ क्रोमोसोम कितने हैं, कितना पेयर प्रेजेंट है क्रोमोसोम का, तो 1 2 3, पेयर्ड फॉर्म कितने हैं, 3 है। यानी कि कितने क्रोमोसोम हो गए यहाँ पर, 6 क्रोमोसोम हो गए। कितने हो गए प्यारे बच्चों, 6 क्रोमोसोम यहाँ पर हो गए, ठीक है। यानी कि डिप्लॉइड सेल में कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट है, 6 क्रोमोसोम प्रेजेंट है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। आगे अगर हम अमाउंट ऑफ डीएनए की बात करते हैं प्यारे बच्चों, अगर हम अमाउंट ऑफ डीएनए की बात करें तो जो अमाउंट ऑफ डीएनए होता है उसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से। अगर ये किसके अंदर, हैप्लॉइड सेल के अंदर, और इसका डीएनए का अमाउंट भी क्या हो जाएगा, डिप्लॉइड सेल में क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इसीलिए वहां किससे हम रिप्रेजेंट करेंगे, 2C से। किससे प्रेजेंट करेंगे, 2C से, अमाउंट ऑफ डीएनए। ठीक
ठीक है। आगे जो हम डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में वो करेंगे मोनाड एंड डायाड। ये टर्म है जिसको हम जनरली यूज करते रहते हैं, इसे हम बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं। अगर हम बात करें मोनाड की बात करते हैं तो क्रोमोसोम विद द सिंगल क्रोमेटिड, यानी कि किसी सेल के अंदर अगर क्रोमोसोम प्रेजेंट है और वो सिंगल क्रोमेटिड के साथ में अगर अटैच है तो उससे बोलेंगे मोनाड, ठीक है। और वहीं अगर डायाड की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो जो क्रोमोसोम होता है सेल्स के अंदर वो कैसे है, टू क्रोमेटिड के साथ में अगर अटैच है तो उससे बोलेंगे डायाड। डायाड यानी डाई मीन्स क्या हो रहा है, टू, यानी कि टू क्रोमेटिड इसके अंदर प्रेजेंट होगा तो उसे क्या बोलेंगे, डायाड, ठीक है। मैं यहाँ एक क्रोमोसोम बना रही हूँ और आप सबको पता है कि जो क्रोमोसोम होता है वो किससे मिलके बना होता है, किससे मिलके बना होता है, डीएनए से मिलके बना होता है। किससे मिलके बना होता है, डीएनए से मिलके बना होता है। अब इसके अंदर क्या है, ये क्रोमेटिड है, ठीक है, क्या है ये, क्रोमेटिड है। और अगर हम बात करें इसका सेंटर की, अगर हम बात करते हैं, जो इस सेंटर को क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर बोलते हैं। हमने सेल चैप्टर में पढ़ा है आप लोगों ने, क्या बोलते हैं इसे, सेंटर को सेंट्रोमियर बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, ये एक सिंगल क्रोमेटिड है तो इसीलिए हमें इसे क्या बोला, मोनाड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मोनाड, ठीक है। अब ये अगर ये जो सेल है ये क्या होगी, अगर एस फेज में एंटर करती है, ये सेल अगर एस फेज में एंटर करती है तो क्या होता है, एस फेज में अगर एंटर करती है तो वहां पर क्या होता है, इसका रेप्लिकेशन होता है, यानी कि डीएनए जो होता है उसका क्या होता है, डुप्लीकेशन होता है, यानी कि जो डीएनए होता है वो क्या होती है, डबल हो जाती है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये यहाँ पर गई और ये जो क्रोमेटिड है इसके अंदर इसने क्या किया, अपने ही जैसे एक और क्रोमेटिड बनाया, ठीक है, अपने ही जैसा क्या हुआ, एक और क्रोमेटिड बनाया। और ये जो क्रोमेटिड है, एक ये क्रोमेटिड और ये दूसरा क्रोमेटिड, यानी इसके अंदर दो क्रोमेटिड प्रेजेंट है, यानी कि डाई, तो इसे हमने क्या बोला, डायाड। क्या बोला, डायाड। अब जो ये क्रोमेटिड बने हैं इनको क्या बोलेंगे हम, सिस्टर क्रोमेटिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, सिस्टर क्रोमेटिड। ये क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड है, बहने हैं ये, ठीक है, क्या है ये, सिस्टर क्रोमेटिड बने यहाँ पर, ठीक है। आगे जब हम बात करेंगे, ये आपको यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई होगी। आगे जो हम बात करने वाले हैं, अब हम इसको एग्जांपल से समझेंगे कि हैप्लॉइड सेल होती क्या है, ठीक है। अगर हम हैप्लॉइड सेल की बात करें तो हैप्लॉइड सेल हमने देखा था कि अगर सिंगल पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है सेल के अंदर तो उसे क्या बोलेंगे, हैप्लॉइड सेल बोलेंगे, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कि ऑल सेल्स ऑफ आवर बॉडी आर डिप्लॉइड, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी सेल्स प्रेजेंट होती है, वो स्किन सेल्स हो, लिवर सेल्स हो, कोई भी सेल्स हो सकती है, मतलब कि ऑल सेल्स ऑफ आवर बॉडी क्या होती है, कौन सी होती है, डिप्लॉइड सेल कहलाती है। क्या कहलाती है, डिप्लॉइड सेल कहलाती है। अगर हम ओनली गैमेट सेल्स को अगर छोड़ देते हैं तो वो क्या होती है, हैप्लॉइड सेल होती है। क्या होती है प्यारे बच्चों, हैप्लॉइड सेल होती है। बाकी सारी सेल्स क्या होती है, डिप्लॉइड होती है, ठीक है। अब हम यहाँ एग्जांपल से समझते हैं कि हैप्लॉइड सेल होती क्या है, मींस क्रोमोसोम की सिंगल कॉपी अगर है तो वो है हैप्लॉइड सेल, ठीक है। इसे हम समझते हैं, ये है एक क्रोमोसोम, ठीक है, ये है क्या है, एक क्रोमोसोम है और इसके अंदर क्या है, क्रोमेटिड, ठीक है। और ये क्रोमोसोम किससे मिलके बना होता है, डीएनए से, सबको पता है किससे मिलके बना होता है, डीएनए से। और ये किस फेज में है, G1 फेज में है। किस फेज में है ये, अभी G1 फेज में है, ठीक है। जब ये सेल जो है एस फेज के अंदर एंटर करता है प्यारे बच्चों, जब ये सेल एस फेज के अंदर एंटर करता है तो डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, यानी कि डबल हो जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर इसने S1 फेज के अंदर एंटर किया है और यहाँ पर क्या हुआ, इसने अपने ही जैसा एक और सेल का निर्माण कर दिया, कुछ इस तरीके से एक और क्रोमेटिड बना दिया, ठीक है। क्या कर दिया, एक और क्रोमेटिड बना दिया, कुछ इस तरीके से, ठीक है। लेकिन इसका जो सेंट्रोमियर है ये एक ही सेंट्रोमियर से अटैच है, अलग अलग नहीं है, ठीक है। तो हमने इसे क्या बोला, सिस्टर क्रोमेटिड। ये क्या बने, यहाँ पर सिस्टर क्रोमेटिड बने। क्या बने, सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। अब हम बात करते हैं, तो ये G1 सेल है, ठीक है, G1 फेज में है और ये S फेज में जब एंटर हो रही है सेल, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, इस सेल को हमने क्या बोला, मोनाड, ठीक है। जब ये S फेज में जाकर जब इसने दो क्रोमेटिड बना लिए, एक ये और एक ये, तो ये क्या हो गया, डायाड। तो इस सेल को हम क्या बोलेंगे, डायाड। कैसी सेल हो गई ये, डायाड, ठीक है। एक और एग्जांपल से समझते हैं,
मैंने यहाँ पर बनाया क्रोमोसोम, ठीक है, 1 क्रोमोसोम, ठीक है, और ये आपका एक और क्रोमोसोम। ये कैसे है? सिंगल पेयर फॉर्म में है, यानी कि अनपेयर्ड फॉर्म में है। कैसे है ये? अनपेयर्ड फॉर्म में है। एक और क्रोमोसोम बना लिया मैंने, ठीक है। यानी कि अगर मैं काउंट करूं तो इस सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट थे? 1, 2 एंड 3। कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट है यहाँ पर? इस सेल में 3 क्रोमोसोम प्रेजेंट है। और ये कौन से फेज की बात हो रही है? G1 फेज की बात हो रही है। अभी सेल किस फेज में है? G1 फेज में, ठीक है। जब ये S फेज में सेल एंटर करता है तो वहां क्या होगा? उसका डुप्लीकेशन होगा। डीएनए का क्या हो जाएगा? डुप्लीकेशन हो जाएगा। वो अपनी तरह एक और डीएनए बना लेगा, ठीक है। क्या करेगा? वो अपनी तरह एक और डीएनए बना लेगा, कुछ इस तरीके से। अब हम अगर इस क्रोमोसोम की बात करें तो ये क्या करेगा? यहाँ एक क्रोमोसोम बना, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है? क्रोमेटिड है। क्या है प्यारे बच्चों? इसके अंदर क्रोमेटिड है। तो इसने क्या किया? अपने ही जैसा एक और बना लिया, ठीक है, अपने ही जैसा एक और बना लिया, कुछ इस तरीके से, है ना, कुछ इस तरीके से। तो ये क्या हो गया? लेकिन इसका जो सेंट्रोमियर है वो एक से ही अटैच है। ऐसे ही अगर इस क्रोमोसोम की बात करें हम, इसने भी क्या किया? एस फेज में गया और क्या करा इसने? अपनी ही तरह एक और बना लिया, ठीक है। ऐसे सिस्टर क्रोमेटिड बनते जा रहे हैं। ऐसे सेम एज इस क्रोमोसोम के साथ भी वही हुआ। इसके अंदर एक क्रोमेटिड है, ये वहां गया, इसने क्या किया? एक और क्रोमेटिड बना लिया। तो मतलब समझ में आ गया आपको कि जब एस फेज में सेल जा रही है तो क्या हो रहा है? वहां पर उसका डीएनए का डुप्लीकेशन हो रहा है। अब यहाँ हम क्या काउंट करेंगे? इसको 1, यानी कि ये 2 हो गए। ये क्या है? पेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। तो 1, 2, 3 कुछ इस तरह से काउंट करेंगे इसको, ठीक है। तो ये क्या बन गए प्यारे बच्चों? ये बन गया सिस्टर क्रोमेटिड। इसे क्या बोलेंगे हम? सिस्टर क्रोमेटिड। क्या है ये? सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। तो यहाँ तक आपको चीज समझ में आ गई, हेप्लॉइड सेल होता क्या है। यहाँ तक पूरी चीजें क्लियर होगी। अब हम बात करेंगे डिप्लॉइड सेल को भी हम चलिए समझते हैं एग्जांपल से, ठीक है। तो जो डिप्लॉइड सेल होता है, डिप्लॉइड सेल का मतलब होता है डाई। डाई मीन्स 2, यानी कि क्रोमोसोम पेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है अगर उस वो, तो क्या हो जाएगा? वो डिप्लॉइड सेल, ठीक है। यानी कि क्रोमोसोम क्या है इसमें? अगर पेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगी? डिप्लॉइड सेल। कुछ इस तरीके से देखो, ये एक सेल क्रोमोसोम और ये एक क्रोमोसोम, ठीक है। ये क्या है? पेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। कैसे? ये पेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है और ये किस, इसके अंदर क्या है? क्रोमेटिड है। इससे अटैच है ये क्रोमेटिड से, तो ये क्या हो जाएगी? डिप्लॉइड सेल हो जाएगी। अब ये किस में हो रहा है? G1 फेज में हो रहा है। किस में हो रहा है प्यारे बच्चों? G1 फेज में। जब ये सेल क्या करेगी? एस फेज में जाएगी तो ये क्या करेगी? इसका भी डुप्लीकेट बनाएगी और इसका भी डुप्लीकेट बनाएगी। क्या करेगी? इसका भी डुप्लीकेट बनाएगी और इस क्रोमोसोम का भी डुप्लीकेट बनाएगी। देखो कैसे। ये क्रोमोसोम ने क्या किया? एस फेज में एंटर किया, ठीक है। अब क्या करेगी? ये यहाँ पर इसका डुप्लीकेट बनाएगी, कुछ इस तरीके से, ठीक है। कुछ इस तरीके से इसका डुप्लीकेट बनाया और इसका सेंट्रोमियर क्या है? एक ही सेंट्रोमियर से अटैच है। अब इस क्रोमोसोम की बात करें तो ये भी क्या करेगी? इसके अंदर एंटर करेगी, ठीक है, और क्या करेगी? उसमें एक और क्रोमेटिड बनाएगी, कुछ इस तरीके से सिस्टर क्रोमेटिड बनाएगी और एक ही सेंट्रोमियर से अटैच रहेगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये एक एग्जांपल हो गया। अब हम इस एक और एग्जांपल समझे अगर, तो मैं यहाँ पर एक बनाती हूँ आप क्रोमोसोम, ठीक है। एक ये क्रोमोसोम, क्या है? ये पेयर्ड फॉर्म में है, ठीक है। कैसे है? ये पेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। एक ये क्रोमोसोम, एक ये क्रोमोसोम, ठीक है। इससे हम समझते हैं, ठीक है ना। और इसके अंदर क्या है? क्रोमेटिड है, ठीक है। अब ये किस में हो रहा है? G1 फेज में हो रहा है प्यारे बच्चों। किस फेज में हो रहा है ये सेल? किस फेज में? G1 फेज में। और ये जब S फेज में जाएगी तो क्या होगा? वहां पर डीएनए का डुप्लीकेशन हो जाएगा, यानी अपने ही जैसे एक और सेल का निर्माण करेगी, ठीक है। तो अगर हम इस क्रोमोसोम की बात करते हैं तो ये क्रोमोसोम जब
S1 फेज में एंटर करता है तो कुछ इस तरीके से अपने ही जैसे एक और क्रोमेटिड बनाता है। अब ये अलग अलग बनाएंगे अब, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है, और ये एक ही सेंट्रोमियर से अटैच है। अब अगर इस क्रोमोसोम की बात करें, ये 1 है, ठीक है, तो ये भी 1 है, ये 2 यानी 2। अब ये जो क्रोमोसोम है कैसे पेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, इसीलिए इसे हम क्या बोल रहे हैं, डिप्लॉइड सेल। अब ये वाला इस क्रोमोसोम की बात करें तो ये जब एस फेज में जाएगा तो ये भी क्या करेगा, अपना अलग बनाएगा क्रोमेटिड, ठीक है, कुछ इस तरीके से सिस्टर क्रोमेटिड बनाया इसने, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और ये किस क्या है, इसका सेंट्रोमियर एक ही सेंट्रोमियर से अटैच है ये, ठीक है। इसी तरह ये है, ये भी जब उसके अंदर एंटर करेगा ये वाला पेयर भी अपना अलग अलग क्रोमेटिड बनाएगा, अलग अलग सेल्स का निर्माण करेगा, अपने ही जैसे सेल्स का निर्माण करेगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, डिप्लॉइड सेल। तो प्यारे बच्चों आप लोग को यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। आगे जो हम बात करेंगे वो होमोलोगस सेल के बारे में डिस्कस करेंगे।